हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस चैनल पर। मैं हूं अमित सर। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों जरूरी है, ओके, ये नहीं होगा तो एडमिशन होगा, नहीं होगा क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड तक जरूर देखें बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने वाले हो तो। ठीक है, तो एमएसटी 2026 आप दे रहे हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिलिंग में भी आता है कि भाई आर यू अ डोमिसाइल कैंडिडेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट हो कि नहीं। महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट होने के लिए या तो आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अगर आपने लेटेस्ट में बनाया रहेगा तो इस तरह से दिखता है, सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल ऐसा लिखा हुआ रहता है और इसका आपका नाम रहता है, ओके। या तो फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बट महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है और आपने 10वीं 12वीं महाराष्ट्र से किया है, महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है। देखो ये बर्थ सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए इस तरह से महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट दिखता है। आपके पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लिखा हुआ है, महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है और आपने 10th 12th महाराष्ट्र से किया है, तो भी आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल कैंडिडेट हो गए। समझ में आया? बहुत सिंपल है। पहला, या तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, या तो आपका होना चाहिए, या तो आपके पापा का होना चाहिए, तो आपकी मम्मी का होना चाहिए, तीनों में से किसी एक का। अगर आपका खुद का है तो टाइप ए कैंडिडेट हो जाते हो, और अगर पापा या मम्मी का तो टाइप बी कैंडिडेट हो जाते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो महाराष्ट्र के हर एक कॉलेजेस में 85% सीट महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, वो आपको मिलने वाला है। और 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाने वाला है। जैसे कि आप फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो जेई मेन का स्कोर वहां पर एक्सेप्ट होता है और 15% सीट पे, जहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा होता है। वैसे एमएसटी सिटी के द्वारा महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए सीट हर एक कॉलेज में रिजर्व होता है 85%, ओके। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th 12th महाराष्ट्र का क्या होना चाहिए, तो 10th 12th का मार्कशीट, ये 3 डॉक्यूमेंट, या तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट कि आपका महाराष्ट्र का बेसिकली क्या होना चाहिए, महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया, जो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर जूम किए तो सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल ऐसा लिखा रहता है और कैंडिडेट का यहाँ पर नाम रहता है, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है, बराबर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, आप बर्थ सर्टिफिकेट से एडमिशन तो ले सकते हो, बट अगर किसी भी प्रकार का आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, महाडीबीटी स्कॉलरशिप, छत्रपति साहू महाराज स्कॉलरशिप, या पंजाब राव देशमुख स्कॉलरशिप, या फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी, किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, डोमिसाइल होना ही चाहिए। बिना डोमिसाइल के कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट सर्टिफिकेट हो जाता है। जिस तरह से आप बेसिकली बनाते हो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर 18+ हो गया रहेगा तो वैसे ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनाना चाहिए, जो आपके एडमिशन प्रोसेस में काम आएगा। किसी भी प्रकार का आप स्कॉलरशिप के लिए आप चाहोगे वहां पर काम आएगा, फ्यूचर में हर जगह काम आएगा। तो ये एक बार बनता है और लाइफ टाइम चलता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बराबर। रिन्यू वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार आपने बनाया तो लाइफ टाइम चलेगा, वन टाइम डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, तो यही है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए। द candidate is who is at the domicile of Maharashtra or is born in Maharashtra। जैसे मैंने आपको बोला, दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया, बराबर। एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब 10th 12th महाराष्ट्र से होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र से होना चाहिए। कंडीशन एक, इसमें क्या 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 लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रखो, कि बिकॉज मैं तो बोल रहा हूँ बनवा लो गाइस, बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी बनवा लो, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी आप स्कॉलरशिप लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहा तो। और अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आपके पापा या मम्मी का होना चाहिए, फादर और अ मदर डोमिसाइल कैंडिडेट। मगर हाँ, जब स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हो तो आपका खुद का डोमिसाइल ही लगेगा, तो आप खुद का बनवा लो, बेस्ट रहेगा। 18+ नहीं होता तो कभी कभी क्या होता है कि पापा या मम्मी का बनता है, फिर अपना बनता है, डायरेक्ट अपना नहीं बनता है, ऐसा भी होता है, ओके। और ये कहाँ बनता है सर, आपके एरिया के तहसील ऑफिस जो होती है, तालुका ऑफिस, तलाटी ऑफिस या तहसील ऑफिस, जो भी है, ये तीनों ही एक ही चीज है, बट अलग अलग नाम है। ठीक है, तहसील ऑफिस में ये बनता है, जिसमें आपको 10 साल का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, ओके, आपका, आपके पेरेंट का। ठीक है, तो ये तीनों चीज एक ही है, ये जूम करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट दिखता है। और एलसी, एलसी है ये आपका, ये एलसी है। एलसी में भी अगर आपका बर्थ प्लेस अगर महाराष्ट्र का लिखा हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे एलसी भी चलेगा, और 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ऐसा भी होता है। तो ये मैंने आपको अलग अलग कंडीशन बताई। ये है अपने, अगर किसी ऑनलाइन किसी को बनाना है, ऑफलाइन लाना है तो तहसील ऑफिस में आके, ऑनलाइन बनाना तो ये अपना आपले सरकार का वेबसाइट है, आपले सरकार .mahaonline.gov.in। यहाँ पर आप देखिए, ये वेबसाइट है, ओके, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर
ओके, एज नेशनलिटी डोमिसाइल इसमें क्लिक कर सकते हो और वहां पर आप बना सकते हो। यहाँ पर देखो एज नेशनलिटी डोमिसाइल, ओके, कैसे बनता है, अप्लाई करके क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ओके, जैसे कि आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वाटर बिल या राशन कार्ड, ऐसा कुछ अपलोड कर सकते हो। उसके बाद उनके 10 साल से आप वहाँ पर रह रहे हो, इसका प्रूफ क्या है, बराबर। तो स्टूडेंट्स को तो अपना 10 साल का जो मार्कशीट रहता है वो देना पड़ता है, ठीक है, उसका जेरोक्स। और जो पापा या मम्मी का जो लाइट बिल या वाटर बिल या टेलीफोन बिल या किसी भी प्रकार का बिल जो होता है वो देना पड़ता है, 10 साल का जेरोक्स, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे तो ऑनलाइन आप बना सकते हो, या तो जैसे मैंने बोला तलाठी ऑफिस से आप बना सकते हो, या तो फिर आप तलाठी ऑफिस जो होता है बेसिकली, या तालुका ऑफिस, तहसील ऑफिस, वहां पर जाके बना सकते हो। अब आपले सरकार में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आपको ऑनलाइन आप बना रहे हो तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपले सरकार का वेबसाइट आपको बताया, ये मैंने आपले सरकार का आपको वेबसाइट दिखाया, ठीक है। वेयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरत क्या होती है मैंने आपको बताया कि भाई महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, इंजीनियरिंग एडमिशन, फार्मेसी, और ये अभी अब हो सकता है आपने ऑनलाइन फॉर्मिंग में ये अपलोड नहीं किया रहेगा, बट ये जब आप इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने जाओगे तो क्या प्रोसेस के दौरान ये अपलोड करना पड़ता है, आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब आप बेसिकली क्या करोगे, जब आप बेसिकली कैप प्रोसेस का फॉर्म भरोगे, ओके, बेसिकली तो आपसे बोला जाएगा कि भाई आप एक काम करो, तहसील सर्टिफिकेट का आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालो। तो उसका नंबर जब डालने बोलता है तो ये बार कोड के नीचे नंबर होता है, ये नंबर आपको बेसिकली डालना होता है, ये भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिनेश सर काउंसलिंग चैनल सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे सिटी से रिलेटेड। किस चीज पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, ठीक है। और सीआरआर चेक सीरीज दिनेश सर काउंसलिंग चैनल पे आपने देखा कि नहीं, जरूर देखो। उसमें सीओपी वीजीडीआई में 57 51 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है, कट ऑफ क्या है, कौन सी कंपनी आती है, सारा डिटेल बताया गया है सीआरआर चेक में, वो आप जरूर देखें। और आपके फ्रेंड्स में भी ये जानकारी जो मैंने बताई है ये शेयर करें, आपके पास काफ़ी टाइम है, आप एडमिशन होने के पहले, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले आप ये डॉक्यूमेंट बना के रखें, और जो अभी आपको एडमिशन प्रोसेस में भी काम आएगा। और स्कॉलरशिप के लिए आप लेने जाओगे तो स्कॉलरशिप जो होता है महाडीबीटी स्कॉलरशिप या फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी का स्कॉलरशिप, उसमें भी काम आएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।